हिंदी भाषी क्षेत्रों और अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग एक बात पर सहमत हैं कि आखिर हिंदी ही संघ की सरकारी भाषा होगी। मैं यह नहीं कहता कि देश में या संसद में कोई भी इस विचार के विरुद्ध नहीं है, किंतु मैंने कहा है संसद और देश में यह भावना है कि अनुच्छेद 243 के उपबंध के अनुसार हिंदी को संघ की सरकारी भाषा स्वीकार किए जाए। इसी अनुच्छेद के खंड 3 में उपबंध है कि 15 वर्ष की अवधि में एक आयोग और एक समिति नियुक्त की जाएगी जो समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। उसमें यह भी उपबंध है कि यदि हिंदी को सारे प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता तो अंग्रेजी को जारी रखने के लिए विधेयक लाया जा सकता है। उसी उपबंध के अंतर्गत यह विधेयक लाया गया है कि हिंदी के साथ अंग्रेजी को रखा जाए। हिंदी बोलने और लिखने के संबंध में न केवल हिंदी भाषी राज्यों में बल्कि जिस राज्य में हिंदी नहीं राजकीय भाषा है उस राज्यों में भी काफ़ी प्रगति हुई है। बहुत से लोग भले ही अच्छी हिंदी ना बोल सकें किंतु वे बोल सकते हैं। कुछ ही माह पहले मद्रास यानी चेन्नई में राज्य में दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा में भाषण करते समय मैंने पूछा कि मैं अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में। वहां लगभग 3000 बाल बालिकाएं थीं जिन्हें स्नातक की उपाधि मिलनी थी। उन सब ने कहा कि मुझे हिंदी में भाषण देना चाहिए। यह इस बात का उदाहरण है कि हिंदी नहीं बोलने वाले भाषी क्षेत्रों में कैसे हिंदी सीखी जा रही है। मैं यह और बता दूं कि जहां तक राज्यों में हिंदी के प्रयोग का संबंध है, हम उस पर कोई प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते। हम कोई प्रतिबंध लगा भी नहीं सकते। लगभग सभी हिंदी भाषा भाषी राज्यों में हिंदी और अन्य राज्यों में भी प्रादेशिक भाषा राजकीय भाषा बना दी गई है और उन्होंने इस संबंध में कानून भी पास कर दिया है। इन परिस्थितियों में यह कहना कि उन पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है गलत होगा। मैंने सुना है और बहुत से सदस्यों ने भी मुझे कहा है कि केंद्र कुछ प्रतिबंध लगाना चाहता है या राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहता है, परंतु यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है। यदि हिंदी भाषी राज्य सभी कामकाज के लिए हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। यद्यपि हिंदी या अंग्रेजी के प्रयोग से सेवाओं में किसी या आहित यद्यपि हिंदी या अंग्रेजी के प्रयोग से सेवाओं में किसी का आहित नहीं होगा, फिर भी उन क्षेत्रों के लोगों के दिलों में जहां हिंदी भाषा नहीं बोली जाती यह डर बना हुआ है। यह महसूस किया जाता है कि हिंदी जानने वाले युवक और युवतियों की स्थिति सेवाओं के लिए प्रतियोगिता में अधिक अच्छी होगी। उन्हें अधिक नौकरियां मिलेगी और उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं भी मिल सकेगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक सेवाओं का संबंध है, चाहे भर्ती का मामला हो चाहे पदोन्नति का, हम यह परिकल्पित नहीं करते हैं कि कोई युवक या युवती के बल इस आधार पर नुकसान रहेगी। वह हिंदी नहीं जानती, हिंदी के साथ अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती रहेगी। इस विशाल देश में हमें इस बारे में सावधानी से आगे बढ़ना है। यह एक महान बात है कि इस विशाल देश में जहाँ विविध भाषाएं हैं, हिंदी भाषी लोगों ने पूरी तरह हिंदी को ही राष्ट्र की राजभाषा बनाने के लिए अंतिम उद्देश्य को स्वीकार किया। इन परिस्थितियों में हिंदी भाषी मित्रों को हिंदी भाषी लोगों के इस सराहनीय रूप का लाभ उठाना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई कार्रवाई स्वार्थ गलत बात होगी। मैं समझता हूँ कि इस पृष्ठभूमि में जिस बात का उपबंध संविधान में है वह सामान्यतः स्वीकार है कि हिंदी के को सीखना चाहिए और इस देश में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। परंतु इसे यह महत्वपूर्ण स्थान केवल तभी मिल सकता है यदि हम इस उद्देश्य को सद्भावना से प्राप्त करें।
विशेषकर उन लोगों की सद्भावना जो हिंदी नहीं जानते या हिंदी नहीं बोलते हैं।